नेटफ्लिक्स कभी कभी कुछ ऐसी सीरीज रिलीज कर देती है जिसे देखने के बाद हम सोचते हैं कि ये सीरीज है या फिर उस टाइप की सीरीज है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली एक नई सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है जिसका नाम मोरिया है। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज को देखते वक्त हो सकता है कि आप मर जाएं, लेकिन सीरीज एक अलग ही लेवल की है। जी हाँ दोस्तों, इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड की लेंथ लगभग 37 to 46 मिनट की है। इसमें आपको बहुत सारी वायलेंस नज़र आने वाली होगी और साथ ही साथ इसमें आपको न्यूडिटी और सेक्सुअल चीज़ें भी नज़र आने वाली होगी। इसीलिए आप इसे किसके साथ देखते हैं और नहीं देखते हैं, ये डिसीजन पूरी तरह से आपका ही होना चाहिए। इसे दोस्तों फिलहाल अभी तक हिंदी में डब्ड नहीं की गई है, लेकिन इन फ्यूचर इसे हिंदी में डब्ड की जाएगी या फिर नहीं, इसके बारे में भी फिलहाल कोई अनाउंसमेंट नहीं है। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज़ एक्चुअल में एक अर्जेंटीना सीरीज़ है, इसीलिए इसकी इंग्लिश डबिंग आपको ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगने वाली होगी। अमेरिकन इंग्लिश की तरह आपको सिर्फ फूफा सुनाई नहीं देने वाला होगा, क्योंकि इसमें जो डबिंग इंग्लिश की गई है वो इंग्लिश आपको सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी और हर एक वर्ड आप ठीक तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादातर तो च्युइंगम चबाते चबाते ही बोला जाता है। तो दोस्तों च्युइंगम चबाने वाली टाइप इंग्लिश आप इस सीरीज़ में नहीं देखने वाले होंगे, इसीलिए आप इस सीरीज़ को इंग्लिश में भी इंजॉय कर सकते हैं। इसकी स्टोरी की शुरुआत होती है मोरिया नाम की एक ऐसी बंदी से जो कि किसी भी तरह से अपने लाइफ में सक्सेस पाना चाहती है। इसकी स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि वो ऑलमोस्ट 80 साल की हो चुकी है और वो अपनी कहानी अपने ज़बान से ही बोल रही होती है। वो बोल रही होती है कि इस शहर में मैंने किस तरह राज किया और मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा बेहतरीन थी। अचानक से ही कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि मोरिया बहुत ही ज़्यादा यंग बन चुकी है और वो एक नॉर्मल घर से बिलोंग कर रही होती है, एकदम ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग कर रही होती है। इसी बीच अचानक से ही वो एक फंक्शन में जाती है, जिसके बाद वो उस फंक्शन को ज्वाइन करती है, यानी कि वहाँ पर डांसर का काम करना शुरू कर देती है और वहीं से उसकी सक्सेस की सीढ़ी की भी शुरुआत होती है और वो वहां से किस तरह एक कामयाब औरत बनती है, ये जानने के लिए आप इस सीरीज को एक बार जरूर देखिए। दोस्तों सीरीज के कॉन्सेप्ट के बारे में तो शायद आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। पूरी की पूरी सीरीज पूरी तरह से एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये पूरी की पूरी कहानी एना मारिया के पूरे लाइफ हिस्ट्री को आपके सामने प्रेजेंट करती है। इसकी हर एक एपिसोड में आप कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर देखने वाले होंगे जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी। दोस्तों इस सीरीज को जब भी आप देख रहे हो तो इसकी एक भी एपिसोड स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपने इस सीरीज की एक भी एपिसोड स्किप कर दी तो हो सकता है कि आप कोई ना कोई अच्छी और बेहतरीन चीज पूरी तरह से मिस कर दे। दोस्तों ये सीरीज तो रही मेरे लिए काफ़ी हद तक अच्छी। इसकी स्टोरी भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, इसके प्रेजेंटेशन भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और सच बताओ दोस्तों इसकी एक भी एपिसोड ऐसी नहीं है जो कि मुझे ऐसी लगे कि इस एपिसोड को फालतू में डाल दिया गया है सिर्फ और सिर्फ लेंथ बनाने के लिए, क्योंकि इसकी हर एक एपिसोड में कोई ना कोई मीनिंगफुल चीज़ दिखाई गई है। इसीलिए ये सीरीज़ तो रही मेरे लिए काफ़ी हद तक अच्छी और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 3.9 स्टार। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज़ को हम देखें या ना देखें, दोस्तों इसे देखना ना देखना पूरी तरह से आपका डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप नेटफ्लिक्स पर कुछ डिफरेंट और कुछ बायोपिक टाइप देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ ऑलमोस्ट आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग और सिंपल रिव्यू के साथ।